हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 190 देख रहे हैं, रिवर्स बिट्स। तो हमें यहाँ पे एक 32 बिट का साइंड इंटीजर दिया है n, और हमें उसकी बिट्स रिवर्स करनी है। तो हमें जो नंबर है उसको नहीं रिवर्स करना है, हमें उस नंबर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो 0 और 1 बिट्स आ रही हैं उनको रिवर्स करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें ये वाला नंबर दिया होगा और इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, तो इसको हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमें अपने आंसर के लिए जो भी हमारी 32 बिट्स हैं उनको रिवर्स करना है, और उसके अलावा हम एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो इनिशियली इसको 0 रखना है। तो जैसे इनपुट में हमारा जो नंबर है उसके ये बिट्स हैं, तो हमारे पास जो भी बिट आ रही होगी राइट साइड में उसको हम अपने आंसर के साथ और करते चलेंगे। ठीक है, और आंसर में इस बिट को और करने के बाद हमें आंसर को ना एक बार लेफ्ट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें अपना जो आंसर है वो अपनी नेक्स्ट बिट के लिए कंसीडर करना है। क्योंकि जो ये वाली बिट्स है ना, ये जो राइट में आ रही है, इनको धीमे धीमे करके हमें लेफ्ट की तरफ भेजना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में भेजना है। तो हमारे पास जैसे स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, उसके बाद फिर से 0 आ रहा है तो ये 0 0 हो गया, फिर ये 1 0 0 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 1 से जब और किया तो हमारा जो आंसर है वो ये बन जाएगा। उसके बाद फिर से 1 आ रहा है तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कुछ। तो हम जब 30th बिट तक कंसीडर कर चुके होंगे तो हम अपने आंसर के लिए ये ले चुके होंगे, और उसके बाद जो 31st बिट है उसके लिए जो हमारा आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 31st बिट के बाद हमें जो अपना आंसर है उसको लेफ्ट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कोड में हम एक वाइल लूप चला लेते हैं जब तक हमारे पास बिट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हम अपनी जो करंट बिट है उससे अपने आंसर को और कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपने नंबर को 1 से एंड किया और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब कि हमारे पास जो राइट मोस्ट बिट है वो हमारी 1 है, तो हम क्या करेंगे अपने आंसर में 1 को और कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें जो अपना नंबर है उसको एक बार राइट शिफ्ट करना है ताकि हम अभी जो नेक्स्ट बिट है उसको कंसीडर कर सकें, और इसके साथ साथ जो अपना आंसर है हमें इसको भी लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, क्योंकि अभी हमें अपने नेक्स्ट वाले बिट के लिए अपनी 0th बिट को फ्री करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो आंसर है फाइनली बिल्ड हो जाएगा, और इसके बाद हम बिट्स माइनस माइनस भी कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस हम अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली है, जब हम ये एंड वाला काम कर ले रहे हैं और अपना जो आंसर है वो बिल्ड कर ले रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट शिफ्ट वाला काम है ना, ये हमें लास्ट की एक बिट के पहले पहले तक करना है, लास्ट वाली बिट के लिए नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट वाली बिट कंसीडर कर ली है तो हमें अपनी आंसर को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर हमारी जो बिट्स हैं इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 तो ही हमारा जो आंसर है उसको लेफ़्ट शिफ्ट करो, अदरवाइज़ हमारा जो आंसर है वो आंसर जैसा रहने दो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपना जो आंसर है वो स्टार्टिंग में ही लेफ़्ट शिफ्ट कर लें एक बार। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आंसर 0 है तो लेफ़्ट शिफ्ट से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। और हमें जो लेफ़्ट शिफ्ट है वो स्टार्टिंग के 31 बिट्स तक चाहिए, 32 बिट पे हमें लेफ़्ट शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर या तो इससे लेफ़्ट शिफ्ट करते चल सकते हैं। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 32 आएगी, मतलब कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हमारी कांस्टेंट ही है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।